बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के प्लान सी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाज़रीन प्लान ए तो ये था कि पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने गलतियाँ की हैं, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडेयर नहीं किया, जो इलेक्शन एक्ट है उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद थी कि हालात को देखते हुए, इलेक्शन माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इन कानूनी खिलाफ वर्जियों पर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई है, इनसे सरफ नज़र करते हुए नज़रिया ज़रूरत के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा। लेकिन जस्टिस काजी फायसा अपने हलफ पे डट गए, इलेक्शन एक्ट पे डट गए और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उस पर डट गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान बी भी तरतीब दे रखा था। और ये कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था? प्रीवियस व्लॉग में जिस ऑडियो की हमने बात की, मैंने उसको बहुत खंगालने की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तो नहीं मिल पाई थी। अब ये ऑडियो मेरे पास है, मैं आप नाज़रीन को सुना देता हूँ। ये नाज़रीन को 4 से 5 दिन पहले की ऑडियो है। अब इसमें लेन देन की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये आप खुद सुन लें, मैं इस पर कमेंट्री नहीं करता। और फिर आगे चल के हम बात करते हैं कि प्लान बी के बाद जो प्लान सी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कैसे तहरीक इंसाफ के जो अब आज़ाद कैंडिडेट हैं जिनको बल्ले का निशान नहीं मिल सका, अब उनको दूसरे इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिए गए हैं, वो कैसे नाहली के ख़तरे से दो चार हो चुके हैं। तो पहले नाज़रीन ये ऑडियो सुन लें, 49 सेकंड की ऑडियो है। क्या हाल है? आज गौर साहब से बात हुई थी बल्ले के बारे में ना, तो उन्होंने कहा है कि ये फैसला तो 2-3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा। फिर इतनी मेहनत क्यों की है? उन्होंने कहा कि जस्टिस इब्राहिम जो है ना, उसकी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था कि वो रिटायर हो रहा है तो पैसों का बंदोबस्त थोड़ा सा हो जाए, लेकिन बल्ले का जो निशान है ना, वो ना होने की वजह से टिकट का ख़रीदार भी अब कोई नहीं है। अब उन्होंने बताया कि 2 करोड़ की बोली लगाओ तो जो मिलता है उसे पकड़ लो। अब उम्मीद तो यही है कि 2 करोड़ देने वाले या 100 एक बेवकूफ़ मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है। वैसे भी जीत का तो कोई छोड़ो, अपना अपना माल पकड़ो और शेर साहब को ख्याल रखना। हाँ, ज़रूर। जजों को 50 ही देंगे, बाकी इंशाल्लाह अपनों में ही है। ये नाज़रीन आपने सुन लिया, ये मुबैना एक ऑडियो है। अब इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी से हटते हुए, लेकिन ये तो ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये कह रही थी कि अगर हमें बल्ले का निशान ना मिला तो हमारा प्लान बी भी तरतीब है। प्लान बी भी हमने बना रखा है। अब प्लान बी तो कल जैसे ही चला है, जैसे ही उसका सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ, उस प्लान बी का क्या बना वो आप नाज़रीन के सामने है कि कहा गया कि अब पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जैसे वो टिकट लेके गए और आरओज़ की तरफ से उनके टिकट्स नहीं लिए गए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि जो बंदा एक सियासी जमात में पहले से मौजूद है। अच्छा, इसके ऊपर भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इबाहम मौजूद है कि ये कैसे इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन के जो लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनसे जब हमने बात की कि आपको कैसे पता चला कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट लेके आए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओरिजिनल है, जो इमरान खान की है, उसका हिस्सा है, तो हमें पीटीआई के अपने इलेक्शन कमीशन के स्टाफ की तरफ से बताया गया कि दरअसल जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं और उसके साथ आपका एक बयान हल्फी होता है, आप बताते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर में, अपने बयान हल्फी में कि आपका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, आप आज़ाद हैं या किसी सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी है। और ये भी इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ने बताया कि देखें कि वो इब्तदाई तौर पे एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, टिकट्स तो आपने बाद में जमा करवाना होता है, लेकिन आप अपने बयान हल्फी में एक सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी बता देते हैं। और फिर उन्होंने हमारे सवाल पे बताया कि जब तक आप एक सियासी जमात को छोड़ नहीं देते तो दूसरी सियासी जमात के टिकट्स पे आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो ये कल सूरत हाल बनी। प्लान ए तो खुद ही अपने पाँव पे कैसे कुल्हाड़ियाँ मारी गईं, क्या सवालात थे और उनके जवाब कैसे लाजवाब किस्म के दिए गए, आए बाएँ शाएँ की गई।
हत्ता कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि ये तो लगता है ऐसा कि तहरीक इंसाफ ने खुद अपने आप पे खुद कुछ हमला किया है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। आज चाहे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जैसे काजी फैसल साहब को ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो टीवी के ऊपर लाइव देखा गया कि ये कोई ढकी छुपी कमरों के अंदर कार्रवाई नहीं थी। यूट्यूब चैनल पर पूरे नेशनल मीडिया में तमाम चीज़ें दिखाई हैं कि क्या सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों का पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो क्या जवाब दे रही थी। अब कल नाज़रीन ये डेवलपमेंट हो गई, प्लान ए भी सामने आ गया, पटिशन इलेक्शन कमीशन की एक्सेप्ट कर ली गई और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन का बहाल कर दिया गया। लेकिन उससे पहले प्लान जो सी है वो भी नाकाम हो गया। तो कल मैंने एक ट्वीट भी किया था, आज उसको मज़ीद एलेबोरेट करके आप नाज़रीन के सामने तफसीलात शेयर कर देते हैं कि प्लान बी में अब जो आज़ाद कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कैसे नाहली हो सकती है, उनकी नाहली के फ़ैसले कैसे आ सकते हैं। तो मामला नाज़रीन ये है कि ये जो कल जो डेवलपमेंट हुई, प्लान बी जब सोशल मीडिया के ऊपर जारी हो गया या एक्सपोज हो गया या पब्लिक हो गया या आम हो गया, उसके बाद नाज़रीन जब ये पीटीआई नज़रियाती के जो रहनुमा हैं अख्तर इकबाल डार, जिनके बारे में पीटीआई ने दावा किया कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था, वो तमाम बातें अपनी जगह पे। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि ये जो अपना बंदा था जिसने माजी में इमरान खान साहब को टारगेट किया, हदफ तनकीद बनाया, पीटीआई को जो है वो अलाम शलाम बख्शा, उसके साथ जाके मुआहदा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपको इंतखाबी निशानी चाहिए था तो आप कलम दवात यानी शेख रशीद के साथ भी आप एग्रीमेंट कर सकते थे, आप मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ कर सकते थे, आप जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप के साथ कर सकते थे। आपने एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो चुका है और नाराज़गी के नतीजे में उन्होंने तहरीक इंसाफ नज़रियाती बनाई थी। लेकिन आज कतई नज़र इस बहस के, कल जब अख्तर इकबाल डार ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यह कह दिया कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि ये जो टिकट्स उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को दिए हैं ये तो जाली हैं, इस पर कैसे दस्तखत किए गए, कैसे हमारे पार्टी के टिकट बनाए गए, इससे लाइलमी का इजहार किया गया। ये जो नाज़रीन अभी नई कंट्रोवर्सी बनी है, अब इसके बाद ये कहा गया था कि ये मैंने इस डेवलपमेंट के बाद, मतलब यह है कि इस डेवलपमेंट के बाद जब अख्तर इकबाल डार ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पीटीआई के जितने कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उनके लिए इलेक्शन लड़ना इसलिए मुश्किल होगा कि जितने भी उम्मीदवारों ने जाके अपने रिटर्निंग ऑफिसर को वो लेटर दिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट दिया है कि हमारा ये टिकट आप एक्सेप्ट करें, हम नज़रियाती के से प्लेटफॉर्म से उनके बंदे हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने हमें टिकट दे दिया है। और फिर ये भी हुआ कि शोएब शाहीन साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने अपना एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया कि नहीं, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी में से इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक पहली सियासी जमात को नहीं छोड़ेगा, तो शोएब शाहीन साहब ने इस ऑर्डर के हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक तहरीरी तौर पे दरख्वास्त भी दायर कर दी। अब मामला नाज़रीन ये है कि मैंने कल भी ट्वीट करके बताया था कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, अख्तर इकबाल डार साहब जो सामने आए कि मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ, इसके बाद जहाँ जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जो कि अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, ये इन पर मुख्तलिफ जो जाल साजी के जो ऑफेंस हैं उनका इतलाक़ हो जाएगा, जिसमें जो पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 420 है जो कि चीटिंग के हवाले से है, धोखाधड़ी के हवाले से है, इसकी नाज़रीन 7 साल की सज़ा है। और सेक्शन 468 है और ये फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग यानी धोखाधड़ी के मकसद से आपने अगर कोई जालसाजी करते हैं तो सेक्शन 468 का इतलाक़ होता है, इसमें भी 7 साल की सज़ा है। और फिर सेक्शन 470 है फौज डॉक्यूमेंट्स पेश करना। ये 3 सेक्शन पीटीआई के उन उम्मीदवारों पे लगते हैं जिन्होंने वो टिकट पाकिस्तान नज़रियाती के जाके मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को पेश किए थे। और वहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा नाज़रीन कि सरेदस्त हो सकता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इस इक़दाम पे ख़ुद भी कार्रवाई कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, जवाब मांग सकता है पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों से कि आपने तो ये एफिडेविट दिया था, फिर आप ये नज़रियाती का टिकट लेके आए, नज़रियाती के सरबराह ने ये ऐलान कर दिया, तो फिर ये तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया था, जो टिकट दिया था नज़रियाती का, ये तो फॉर्ज हो गया, ये तो झूठा डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये तो आपने चीटिंग की है, आपने चीटिंग के मकसद से जाली दस्तावेज़ात पेश किए हैं। तो क्यों ना आपके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की इन ऑफेंस के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए, फौजरी की कार्रवाई की जाए, जालसाजी की जाए। आपको याद होगा कि पनामा के केस में जब वो मरियम नवाज़ की जो ट्रस्ट डील थी हुसैन नवाज़ के, उसको ऊपर इल्ज़ाम लगा पीटीआई की तरफ से कि ये फौज है, ये जाली है, तो जैसे शेख अजमत सईद ने कहा था कि इसकी तो 7 साल की सज़ा है। तो ये 7 साल वाले 2 ऑफेंस और तीसरा 470 सेक्शन जो है, ये अगर तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों पर लगा, ये नहीं हो सकता
मेरा एक अंदाज़ा है कि जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आज़ाद हैसियत में उनको उनके इलेक्शन लड़ने में तो कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर ये केसेस आते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर अगर कोई कंप्लेन करते हैं किसी मुतलका अदालत में, या कोई मुखालिफ कैंडिडेट PTI का आके, जिसने भी नजरियाती का टिकट दिया उसका मुखालिफ कैंडिडेट आके ये शिकायत कर देता है कि ये तो जालसाजी के मुर्तकब हुए हैं, तो उनके खिलाफ अलग से ट्रायल शुरू हो जाएगा। और जब अलग से ट्रायल शुरू होगा तो फिर ट्रायल में तमाम चीज़ें साबित करना पड़ेंगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित नहीं कर सके कि नजरियाती के साथ हमारा मुआहिदा नहीं हुआ था, मैं क्लियर करके कह रहा हूँ कि अगर साबित नहीं कर सकी, और जैसे कि अख्तर इकबाल डार साहब ने कहा कि मेरा कोई मुआहिदा नहीं हुआ, तो फिर इस सूरत में जालसाजी के नतीजे में इनके जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जाकर नजरियाती के टिकट दिए हैं ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर जीत जाते हैं तो ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन लड़ने की इनको इजाज़त मिले कि नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रायल में ये सारी चीज़ें साबित होनी है। तो ट्रायल में अगर ये साबित हो गई कि जालसाजी की है तो सेक्शन 420, 468 और 470 के तहत जो है इनको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि जब मुख्तलिफ ऑफेंस में सज़ाएँ होती हैं तो वो एक ही सज़ा अदालत से आप कह सकते हैं कि एक ही तमाम सज़ाओं को एक ही साथ शुरू कर दें, तो वो गालिबन फिर 7 साल हो सकती है, 7 साल से मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये एक मुश्किल इनको दरपेश होगी इस प्लान C के हवाले से। और अगर ऐसा हुआ तो प्लान A और B के बाद जो प्लान C है वो भी मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए पैदा करेगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लें। बैरिस्टर गौहर साहब जिनके घर के ऊपर वो एक हमले का वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी मज़म्मत होनी चाहिए, मज़म्मत की जानी चाहिए। तो IG इस्लामाबाद को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि आप सेटिस्फाइड करें बैरिस्टर गौहर को। तो इस पर जो इब्तदाई कार्रवाई हुई है, IG ने बैरिस्टर गौहर के घर पे जाने वाले जो SHO समेत 5 अफसरान या एहलकार थे उनको मुअत्तल कर दिया है। और इब्तदाई इंक्वायरी में ये चीज़ सामने आई है कि मुखबर की इतला के ऊपर ये छापा मारा गया था, लेकिन जब घर में पहुँचे, बैरिस्टर गौहर के घर के बाहर पहुंचे तो पता चला कि PTI के चेयरमैन का घर है, तो वापस लौट आई पुलिस। लेकिन इस मामले की हतमी तफ्तीश के लिए, इंक्वायरी के लिए IG इस्लामाबाद ने जो DPO सिटी है इस्लामाबाद उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया और 3 दिन के अंदर उनको ये रिपोर्ट मुकम्मल करके जो है वो पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी बात सामने आई है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है PTI के बल्ले के निशान के हवाले से, इस पर तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी दायर करने का फ़ैसला किया है। अब ये नज़रसानी की दरख्वास्त PTI के जो भी रहनुमा दायर करेंगे, लेकिन बात यह है कि इसका तो दायरा बहुत कम होता है और इनसे एक ही सवाल होगा कि आप निशानदही कर दें। अब देखते हैं कि कितने दिनों में ये नज़रसानी दायर होती है। आजकल में अगर दायर हुई तो आजकल में ये टेकअप हो जाएगी, नेक्स्ट हफ्ते में टेकअप हो जाएगी अगर नेक्स्ट वीक में ये दायर करते हैं। लेकिन इस पर सवाल एक ही होगा कि आप निशानदही करें कि अदालती फैसले में सुकम क्या है। अमूमी तौर पे नज़रसानी में यही सवाल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नज़रसानी के बावजूद भी जस्टिस काजी फैसल का जो बेंच है वो भरपूर मौका देगा PTI के जो वकला हैं वो अपना केस मेड आउट कर सकें, और अगर वो मेड आउट कर पाए तो नज़रसानी हो भी जाएगी। लेकिन नज़रसानी में मेड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ के वकला जो पहले गलतियाँ कर चुके हैं उन गलतियों का नज़रसानी में अजाला कैसे करेंगे, अदालत को सेटिस्फाइड करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त कब दायर होती है। जैसे दायर होगी नाज़रीन वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिनों में ये नज़रसानी लग भी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन PTI के एक और कैंडिडेट हैं रहीम यार खान सादकाबाद से मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर और उनके अमले को हरासा करने या यरगमाल बनाने का। और इस हवाले से वीडियो भी सोशल मीडिया पर चली है, नेशनल मीडिया पर चली है कि मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब जो है वो RO के दफ्तर में मौजूद हैं और उनके साथ पूरे PTI के जो लोग हैं उन्होंने वो RO के कमरे में मौजूद हैं, कमरा भरा हुआ है और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ 2 से 3 पुलिस अफसरान मौजूद हैं और वहाँ पे वो टांग पे टांग लग पे बैठे हैं। और इसमें जो FIR दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि ये जो सरकारी रिकॉर्ड था वो भी चुराने की जो है वो कोशिश की गई। इसके अलावा नाज़रीन जो PTI के वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनसे मुतल्लिक़ कुछ अहम खबरें हैं। वो खबर नाज़रीन ये है कि परवेज़ इलाही जो लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच है उसमें परवेज़ इलाही साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं, सनम जवेद साहबा हैं। इनके जो नॉमिनेशन पेपर की जो रिजेक्शन थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन जो एजाज चौधरी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब की हद तक अदालत ने फैसला सुना दिया है और उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब एजाज चौधरी साहब चाहें तो जो मामला है ये उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना होने का, ये इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के NA 89 और 122 से जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, उस पर भी आज लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में समाअत नहीं हो सकी है। तो देखते हैं कि कल इमरान खान साहब की NA 89 और 122 से जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, तो कल इस पर हाई कोर्ट में समाअत होगी, क्या फैसला सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो पार्टी टिकट्स हैं उसकी मुशावरत इमरान खान साहब के साथ की थी, एक मरतबा नहीं बल्कि मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ बयान दिए थे कि आज मुशावरत हो गई है, कल मुशावरत का मुकम्मल हो जाएगा या 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कल जो तोशा खाना केस में सहाफ़ियों की इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्शन हुई है, तो खान साहब ने तो बिल्कुल इस बात से लाताल्लुकी का, लाइल्मी का इज़हार कर दिया है कि मैंने पार्टी टिकट्स के ऊपर किसी किस्म की मुशावरत नहीं की, मुझे नहीं बताया गया। 850 लोगों के साथ मुशावरत हुई है। तो खान साहब जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे कहा कि मुझे इस मामले का नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने कहा यह है कि मुझे नहीं मालूम कि किसको टिकट मिला है और किसको नहीं। तो ये खान साहब कह रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर थे, खान साहब के साथ मुशावरत की गई है, लेकिन खान साहब ने सारा मलबा जो है वो बैरिस्टर गौहर पे डाल दिया है कि 850 लोगों की टिकटें तकसीम करना, तो मेरे नॉलेज में नहीं कि किसको टिकट मिला है किसको टिकट नहीं मिला। क्योंकि कल जब सहाफ़ियों के साथ खान साहब की इंटरेक्शन हो रही थी, वहाँ पे PTI के अपने कारकुनान भी मौजूद थे जो शिकायत लगा रहे थे कि खान साहब मुझे टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट दे दिया गया, फ़लाँ को नहीं दिया गया। तो इस पर खान साहब ने ग़ालिबन ये जवाब दिया जो आज अखबारात में भी छपवा है, तो मलबा जो है वो डाल दिया है बैरिस्टर गौहर साहब पे। इसके अलावा नाज़रीन, बल्ले का निशान का तो जो मामला अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर का निशान नहीं मिल सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 163 यानी पंजाब से उम्मीदवार थे फयाज भट्टी साहब, जिनके बारे में कहा गया कि 12 जनवरी को उन्होंने अपना जो टिकट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिया था। लेकिन कल जब उनको इलेक्शन अलॉट किया गया, इलेक्शन सिंबल अलॉट किया गया, तो तीर का निशान के बजाय उन्हें केतली का निशान दे दिया गया। तो इस RO के फैसले पर जो मरकज़ी इंतखाबी सेल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनकी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लेटर लिख दिया गया है। तो देखते हैं इस हवाले से फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।